हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आवर लास्ट सेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी जो हम रीडिंग सेशन नंबर 16 में हमने शुरुआत की थी। मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी की एक बेसिक सा ओवरव्यू लिया था और कई सारे अभी हमने सेशंस देखे मॉनेटरी पॉलिसी की। उस सीरीज में ये हमारा लास्ट सेशन है, जिसके बाद हमारा नेक्स्ट सेशन इसी रीडिंग सेशन में पूरी तरह से शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स फिस्कल पॉलिसी। दो सिंपल टॉपिक्स हमें यहाँ पर डिस्कस करने हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी कब पता चलता है कि एक्सपेंशनरी है या कॉन्ट्रैक्शनरी है। एंड जैसे हर चीज में बहुत सारी भले अच्छाइयां हो, कुछ कमियां तो रहती ही रहती है। देयर इज ऑलवेज सम बैड इन गुड। दैट इज व्हाट इवन मॉनेटरी पॉलिसी हैज। देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस ड्यू टू व्हिच मॉनेटरी पॉलिसी माइट नॉट बी इफेक्टिव, it might not be able to achieve what we desire, and thereby probably we will have to look to other resorts like fiscal policy or any other means of controlling the economy of whatever our desired result is। तो हम पहले एक मॉनेटरी पॉलिसी कॉन्ट्रैक्शनरी होती है, एक्सपेंशनरी होती है, ये कैसे पता चलता है वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले किसी भी इकोनॉमी में एक न्यूट्रल इंटरेस्ट रेट निकाला जाता है। न्यूट्रल इंटरेस्ट रेट एक्सपेक्टेड जो आने वाले वक्त में, वो कैसे डिटरमाइन किया जाता है कि आने वाले वक्त में इकोनॉमिक ग्रोथ यानी कि जीडीपी बढ़ने का, जो रियल जीडीपी बढ़ने का जो भी एक्सपेक्टेड रेट है, पहले वो ले लिया जाता है कि व्हाट विल बी द रियल ट्रेंड रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, प्लस आने वाले वक्त में क्या इन्फ्लेशन रहने वाला है, क्या इन्फ्लेशन टारगेट रहने वाला है इकोनॉमी में, वो ले लिया जाता है। इन दोनों को ऐड किया जाता है। जो ये रेट आती है वही हमारी न्यूट्रल इंटरेस्ट रेट होती है। मतलब अगर हम यही इंटरेस्ट रेट टारगेट करेंगे इकोनॉमी में, तो उससे ना ही ऐसा मनी सप्लाई ग्रो करेगा या रिड्यूस होगा जिससे इकोनॉमी में कोई इंपैक्ट होगा, मतलब स्टेबिलिटी रहेगी। सो अ न्यूट्रल इंटरेस्ट रेट इज द रियल ट्रेंड रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ प्लस द टारगेट इन्फ्लेशन। अगर कभी भी किसी इकोनॉमी में आप न्यूट्रल इंटरेस्ट रेट को क्रॉस कर लेते हो, न्यूट्रल इंटरेस्ट रेट से ऊपर आपकी पॉलिसी रेट चली जाती है, इफ द पॉलिसी रेट इज अबव द न्यूट्रल इंटरेस्ट रेट, इसका मतलब इकोनॉमी में जो मनी सप्लाई है वो कम होगा एंड इट इज अ कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। एंड अगर वैसे वर्सा है, इसका मतलब आपकी जो पॉलिसी रेट है वो न्यूट्रल इंटरेस्ट रेट से कम है, यानी कि मनी सप्लाई में ग्रोथ आएगी। ग्रोथ आने की वजह से इट विल लीड टू एन एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, यानी कि हमें ज्यादा मनी सप्लाई बढ़ती हुई दिखाई देगी। अगर आपकी पॉलिसी रेट न्यूट्रल इंटरेस्ट रेट जितनी है, मतलब इट विल नीदर रेट टू इंक्रीज इन मनी सप्लाई नीदर लीड टू डिक्रीज इन मनी सप्लाई, यानी कि आप उसे एक अकोमोडेटिव स्टांस बोलते हैं, स्टेबिलिटी बोलते हैं। पर अगर आप न्यूट्रल इंटरेस्ट रेट से ऊपर गए तो कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी आ जाएगा, उससे नीचे गए तो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी हो जाएगी, जिसमें भी हमने जो न्यूट्रल इंटरेस्ट रेट निकाला है वो टारगेट इन्फ्लेशन पे निकाला है। जो टाइम टू टाइम बदलता है उसे आपको रेगुलरली एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर हम उसे रेगुलरली एडजस्ट करेंगे तो उसके हिसाब से हमारा न्यूट्रल इंटरेस्ट रेट इंपैक्ट होगा और उसी के हिसाब से हमें अपनी पॉलिसी रेट को भी इंपैक्ट करना होगा। इन्फ्लेशन एक बहुत इंस्ट्रूमेंटल रोल प्ले करता है। कई बार इन्फ्लेशन बहुत बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन ज्यादा है, चीजों के दाम बढ़ रहे हैं, तो उस वजह से न्यूट्रल इंटरेस्ट रेट भी ज्यादा है, तो आप पॉलिसी रेट भी बढ़ाएंगे। पॉलिसी रेट आप बढ़ा रहे हैं जिसकी वजह से क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शनरी मनी सप्लाई हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी हो रहा है। पर कभी कभार ये घातक हो सकता है, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन हाई हो रहा है लेकिन इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट से कम के लेवल है, इकोनॉमी में ग्रोथ नहीं है, और अगर हम पॉलिसी रेट को और बढ़ा देंगे, मॉनेटरी पॉलिसी को और कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे, तो जो सिचुएशन थी वो और कैटास्ट्रोफिक हो जाएगी, ग्रोथ और डिमिनिश हो जाएगी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के चक्कर में। तो खास करके जब किसी इकोनॉमी में स्टैग्नेंसी की सिचुएशन होती है, ग्रोथ नहीं होती पर इन्फ्लेशन हाई जा रहा होता है, तब उस टाइम पे पॉलिसी रेट और बढ़ाना बहुत सोच समझ के करना होता है। इसीलिए यूएस जैसी कंट्रीज सिर्फ कोर इन्फ्लेशन पे ही ध्यान देती है। फूड एंड एनर्जी जो थोड़े से ज्यादा वॉलेटाइल होते हैं उसे एक बार हटा के ही कंसीडर करती है और उसके बेसिस पे पॉलिसी रेट डिसाइड करती है। क्योंकि एक बार अगर आपको इन्फ्लेशन ज्यादा दिखाई दिया, उसके हिसाब से आपने देखा न्यूट्रल इंटरेस्ट रेट ज्यादा है और न्यूट्रल इंटरेस्ट रेट तक पहुंचने के लिए आपने पॉलिसी रेट बढ़ाई, तो कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी होने की वजह से ग्रोथ काफी डिमिनिश हो सकती है, इकोनॉमी में ज्यादा बड़ा इंपैक्ट हो सकता है। जैसे आप साल 2020-21 का वक्त देखोगे, भारत का जो कोरोना वायरस पैंडेमिक की वजह से इंपैक्ट हुआ, तो उसमें भी आपको सिमिलर फीलिंग आएगी। इन्फ्लेशन 5-6-7% रहा, चीजों के दाम बढ़ते रहे, स्पेशली बिकॉज ऑफ एनर्जी, स्पेशली बिकॉज ऑफ फूड, दैट इज पेट्रोल के प्राइसेस काफी बढ़ते रहे।
लेकिन उसके सामने देश में फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से नीचे हम ऑपरेट कर रहे थे। देयर वाज ह्यूज अनएम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम अगर पॉलिसी रेट बहुत बढ़ाते चले जाते अगर हम ऐसा कॉन्सेप्ट लगा देते कि न्यूट्रल इंटरेस्ट रेट के हिसाब से पॉलिसी रेट बढ़ाते जाओ तो इकोनॉमी में और स्लो डाउन आ जाता। इसीलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पॉलिसी रेट नहीं बढ़ाई, पॉलिसी रेट को कम ही रहने दिया, लेकिन इसे इस तरीके से मैनेज किया कि इन्फ्लेशन और ऊपर ना चले जाए और ग्रोथ भी हमारी मेंटेन हो सके, जो हमारा बीच का हमें थोड़ा सा रास्ता निकालना पड़ता है। इस तरीके से न्यूट्रल इंटरेस्ट रेट निकाल के हम पॉलिसी रेट डिटरमाइन करते हैं, लेकिन कुछ चीजों को ध्यान में रखते हुए करते हैं ताकि इकोनॉमी में स्टेबिलिटी मेंटेन हो। ये जितनी भी बातें हमने मॉनेटरी पॉलिसी में पढ़ी, मॉनेटरी पॉलिसी में डेफिनेटली लिमिटेशंस है, कोई भी चीज फुल प्रूफ नहीं है, नथिंग इज फुल प्रूफ। जैसे हमने यहां पर न्यूट्रल इंटरेस्ट रेट की बात की, अगर मैं बात करूं डेवलपिंग इकोनॉमीज की, जैसे कि इंडिया, तो इंडिया जैसी इकोनॉमी में न्यूट्रल इंटरेस्ट रेट निकाल पाना ही अपने आप में बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि जो रियल ट्रेंड रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ है वही काफी फ्लक्चुएट होता है, टारगेट इन्फ्लेशन इतना फ्लक्चुएट होता है कि एग्जैक्टली न्यूट्रल इंटरेस्ट रेट निकालना ही मुश्किल है, जिसकी वजह से पॉलिसी रेट डिटरमाइन करके कॉन्ट्रैक्शनरी एक्सपेंशनरी करना अपने आप में मुश्किल हो जाता है। इसीलिए डेवलपिंग इकोनॉमीज में तो मॉनेटरी पॉलिसी थोड़ी सी और मुश्किल हो जाती है। और सिर्फ न्यूट्रल इंटरेस्ट रेट की बात नहीं है, इंफॉर्मेशन का फ्लो भी प्रॉपर नहीं होता, क्योंकि ऑर्गेनाइज सेटअप नहीं होता, अनऑर्गेनाइज सेटअप होता है। ओपन मार्केट ऑपरेशंस, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज के थ्रू जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स यूज करता है, उसमें भी प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि वेल ऑर्गेनाइज मार्केट नहीं है, फ्लक्चुएशन इन वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज है, स्टेबिलिटी नहीं है, इसलिए ओपन मार्केट ऑपरेशंस आर आल्सो डिफिकल्ट टू इंप्लीमेंट। देन जो हमने क्वालिटी पढ़ी थी सेंट्रल बैंक की कि इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, तो टारगेट इंडिपेंडेंस मिसिंग होती है, टारगेट्स मिस हो रहे होते हैं। क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, क्रेडिबिलिटी हो ही नहीं पाती, क्योंकि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होते हैं, स्टेटेड इंटेंशंस कभी फॉलो ही नहीं होते। इसीलिए डेवलपिंग इकोनॉमीज में मॉनेटरी पॉलिसी में कई सारे इश्यूज हैं, जैसे कि डिस्टॉर्टेड इंफॉर्मेशन, क्रेडिबिलिटी लैक करते हैं, टारगेट्स हम अचीव नहीं कर पाते, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होते हैं, न्यूट्रल इंटरेस्ट रेट हम डिटरमाइन नहीं कर पाते, ओपन मार्केट ऑपरेशंस आर डिफिकल्ट टू इंप्लीमेंट। Even apart from that, अगर हम कुछ और केसेस की भी बात करें तो there are two concepts that we see, bond market vigilance and liquidity trap, जिसकी वजह से मॉनेटरी पॉलिसी कई बार वर्क नहीं करता। जैसे हम बॉन्ड मार्केट विजिलेंस की बात करते हैं, हमने पिछले ही सेशन में देखा था कि आइडियली जब हम मनी सप्लाई रिड्यूस कर रहे हैं, यानी कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी है हमारी, तो हम पॉलिसी रेट बढ़ा देते हैं। पॉलिसी रेट बढ़ाने से शॉर्ट टर्म लेंडिंग रेट्स बढ़ जाते हैं, जो बैंक्स जिस पे लेंड कर रही होती है वो रेट बढ़ जाता है, सो पॉलिसी रेट बढ़ाते ही शॉर्ट टर्म लेंडिंग रेट्स बढ़ता है, फाइन। लेकिन क्या लॉन्ग टर्म रेट्स भी बढ़ते हैं? क्या लॉन्ग टर्म लेंडिंग रेट्स? कई बार ऐसा नहीं होता। क्यों? बिकॉज ऑफ बॉन्ड मार्केट। बॉन्ड मार्केट में जो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स होते हैं उसके अंदर जो यील्ड होता है उसमें एक कंपोनेंट होता है फ्यूचर एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन। एंड जब ये दिखाई देता है इकोनॉमी में कि एक कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी फॉलो की जा रही है, मतलब लॉन्ग रन में इन्फ्लेशन कम होगा, तो जो हमारे लॉन्ग टर्म रेट्स होते हैं जिसमें एक फ्यूचर एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन एक कंपोनेंट होता है, वो कम हो जाने की वजह से लॉन्ग टर्म रेट्स गिर जाते हैं। और लॉन्ग टर्म रेट्स गिरने की वजह से जो लॉन्ग टर्म बॉन्ड मार्केट होता है वहां पे हायर इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, बाइंग होती है, एसेट्स जो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स होते हैं उसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ने लगते हैं, जिसकी वजह से जो स्लो डाउन होना होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी में वो नहीं होता। एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी ज्यादा होने की वजह से जो हम चाहते थे कि कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी हो, कई बार वो फेल हो जाता है। सो टू अगेन सिंप्लीफाई, होता क्या है, बॉन्ड मार्केट विजिलेंस मतलब जो बॉन्ड मार्केट में ट्रेड करते हैं उसके अंदर जो एग्जिस्ट करते हैं उनकी वजह से कई बार जो डिजायर्ड रिजल्ट होता है वो नहीं मिलता। जैसे कि मनी सप्लाई रिड्यूस करनी है, तो मनी सप्लाई रिड्यूस करने के लिए हमने पॉलिसी रेट बढ़ाई, सही है, आपने पॉलिसी रेट इंक्रीज की, शॉर्ट टर्म लेंडिंग रेट्स तो बढ़ गई कि भाई बैंक्स ने शॉर्ट टर्म लेंडिंग रेट्स बढ़ाई, जिसकी वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो डाउन होनी चाहिए थी और इन्फ्लेशन कंट्रोल होना चाहिए था। लेकिन जो लॉन्ग टर्म बॉन्ड रेट्स हैं वो गिर गए, जो लॉन्ग टर्म रेट्स है वो गिर गई। वो क्यों गिर गई? क्योंकि जो लॉन्ग टर्म बॉन्ड की यील्ड होती है उसके अंदर जो फ्यूचर इन्फ्लेशन, एक्सपेक्टेड फ्यूचर इन्फ्लेशन होता है वो कम होने की वजह से, उसकी एक्सपेक्टेशन कम होने की वजह से लॉन्ग टर्म रेट्स गिर जाते हैं। तो लॉन्ग टर्म रेट्स गिरने की वजह से इन्वेस्टमेंट्स होंगे लॉन्ग रन वाले इन लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स,
एंड इन्वेस्टमेंट्स होना मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ना, जबकि हमें तो ये एक्सपेक्टेड था कि शॉर्ट टर्म लेंडिंग रेट्स बढ़ने की वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटी गिरेगी, तो ये जो दोनों में टग ऑफ वॉर होगा इसकी वजह से हो सकता है डिजायर्ड रिजल्ट अचीव ना हो। तो बॉन्ड मार्केट की विजिलेंस की वजह से कई बार मॉनेटरी पॉलिसी वर्क नहीं करती। दूसरा, लिक्विडिटी ट्रैप। लिक्विडिटी ट्रैप का क्या मतलब हुआ? कई बार पैसा ज्यादा इलास्टिक हो जाता है मार्केट में। पैसा ज्यादा इलास्टिक हो जाना मार्केट में का मतलब होता है पीपल वांट टू होल्ड मनी, दे वांट टू होल्ड कैश। जनरली ऐसी सिचुएशन तब होती है जब इकोनॉमी में डिफ्लेशन की सिचुएशन हो, चीजों के दाम टूट रहे हो। तो जब चीजों के दाम टूट रहे होंगे तो नेगेटिव इंटरेस्ट रेट्स होगी या जीरो इंटरेस्ट रेट्स होगी, जिसमें कोई भी पर्सन पैसा होल्ड करना चाहेगा, बैंक में नहीं डालना चाहेगा, क्योंकि बैंक में डालने से उसका खर्चा लगेगा, इनफैक्ट उसे इंटरेस्ट तो मिलेगा नहीं। एंड पैसे की परचेजिंग पावर दिन पर दिन बढ़ रही है क्योंकि डिफ्लेशन हो रहा है, पैसे की परचेजिंग पावर गिर नहीं रही जैसा इन्फ्लेशन में होता है। तो कोई भी पर्सन होल्ड करना चाहेगा, मनी होल्ड करना चाहेगा, तो डिस्पाइट हैविंग एन एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी की जाएगी कि जानबूझ के रेट्स को कम करने की कोशिश की जाएगी, तो भी उसका वो इंपैक्ट आएगा नहीं जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि पीपल वांट टू होल्ड मनी, दे डोंट वांट टू गो टुवर्ड्स इंटरेस्ट बेयरिंग सिक्योरिटीज बिकॉज ऑफ जीरो इंटरेस्ट रेट्स और नेगेटिव इंटरेस्ट रेट्स, जिसकी वजह से लिक्विडिटी होने की वजह से हम इसे बुलाते हैं लिक्विडिटी ट्रैप। एंड जो डिजायर्ड रिजल्ट होता है मॉनेटरी पॉलिसी से वो अचीव नहीं हो पाता। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल जापान है। सालों से जापान डिफ्लेशन और जीरो इंटरेस्ट रेट्स की प्रॉब्लम फेस कर रहा है बिकॉज ऑफ नॉट सो ग्रोइंग पॉपुलेशन। द पॉपुलेशन इज इनफैक्ट डिमिनिशिंग। द पॉपुलेशन डिमिनिश होने की वजह से, कम होने की वजह से मार्केट डिमांड नहीं बढ़ती, जिसकी वजह से चीजों के दाम नहीं बढ़ते एंड इनफैक्ट डिफ्लेशन होता है। तो डिफ्लेशन की सिचुएशन होना, जहां पे जानबूझ के डिफ्लेशन की सिचुएशन ज्यादा क्रिएट होती है, ऐसे केसेस में डिस्पाइट हैविंग एन एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी पीपल वांट टू होल्ड मनी एंड द पॉलिसी डज नॉट वर्क बिकॉज द purchasing power is increasing of money, it is not falling, it is increasing in real terms, so people want to hold money, they want to hold cash, जिसे हम liquidity trap बोलते हैं, and monetary policy work नहीं करता। इस तरह से कुछ limitations हैं, कुछ areas हैं जहां हम देखते हैं monetary policy does not work, however it works in majority of the time, even if not fully, majorly it works, then we club it with fiscal policy to get the exact desired result. So ideally दोनों साथ में यूज की जाती है, दोनों का डायरेक्शन साथ में होता है, जिसे हम कंक्लूड करेंगे जब हम फिस्कल पॉलिसी भी देख लेंगे। तो नेक्स्ट सेशन में वी विल स्टार्ट डिस्कसिंग कंप्लीटली लाइक दिस इन डिटेल अबाउट फिस्कल पॉलिसी। इस सेशन में हमने कवर किया कॉन्ट्रैक्शनरी है या एक्सपेंशनरी है मॉनेटरी पॉलिसी, वो हमें पॉलिसी रेट अबव न्यूट्रल इंटरेस्ट रेट या उसके ऊपर या उसके नीचे देख के डिसाइड करके पता चलता है। एंड मॉनेटरी पॉलिसी कई बार वर्क नहीं करता, स्पेशली इन डेवलपिंग इकोनॉमीज एंड इवन इन डेवलप्ड इकोनॉमीज देयर आर प्रॉब्लम्स लाइक बॉन्ड मार्केट विजिलेंस और लिक्विडिटी ट्रैप। तो इस सेशन में इतना ही, जिसमें हमने सब कुछ मॉनेटरी पॉलिसी का कंप्लीट कर लिया है। इसे भी आप नोट डाउन कर लेंगे और नोट्स के थ्रू कवर कर लेंगे। नेक्स्ट सेशन में विल टॉक फ्रॉम स्क्रैच अबाउट फिस्कल पॉलिसी। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।